हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहन। आप देख रहे हैं द सक्सेस 123। ठीक है, इसमें संख्या पद्धति से रिलेटेड ये 5th वीडियो है, सॉरी पार्ट 5 है। ठीक है, इस पार्ट 5 में कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ सवाल देखेंगे। इससे पहले मैं कम से कम 9 वीडियो संख्या पद्धति से रिलेटेड अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, जिसमें 3 से 4 वीडियो बेसिक से रिलेटेड हैं, उसके बाद सवालों से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए गए हुए हैं। इसमें सबसे बेहतर बात, इस चैनल पे आपको सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, आगे भी पूरी अर्थमेटिक मैथ में टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो मेरे चैनल पे आप बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, शेयर करें और कमेंट्स करें कि और क्या बेहतर मैं कर सकता हूँ चीज़ों को। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये पार्ट 5 संख्या पद्धति में पार्ट 5। ठीक है, इसमें भी कुछ सवाल हैं। ये लास्ट वीडियो है संख्या पद्धति से रिलेटेड। इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस वाइज यहाँ पे सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। सो आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड निश्चिंत हो जाएं। आप मेरे चैनल को फॉलो करें, आपको बेशक लाभ मिलेगा। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। संख्या पद्धति से रिलेटेड पार्ट 5। इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, जैसे ये नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इस नंबर्स में इकाई का अंक क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस ज़्यादा नहीं करना होता है। ठीक है, सिर्फ बेसिक से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिर्फ लास्ट का अंक उठा लेंगे, हर संख्या में लास्ट का अंक उठा लेंगे। ठीक है, लास्ट का अंक 4 है, इसमें लास्ट का अंक 8 है, इसमें लास्ट का अंक 7 है, इसमें लास्ट का अंक 3 है। ठीक है, अब इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, और चौके 32। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21। ठीक है, अब इसके इन संख्याओं के लास्ट के अंक उठा लेंगे। ठीक है, 2 × 1, इसका जब गुणा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इस इतने बड़े टर्म में इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक ये होगा। ठीक है, ये इतना सब कुछ गुणा करने के बाद इकाई का अंक हमें सिर्फ पूछा गया, इतना कुछ गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ इकाई के अंक तक पहुंचना है, तो इकाई का अंक 2 होगा बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी भी टर्म पे कोई भी टर्म लिखा रहे, ठीक है, उस पर जब घात के रूप में लिखा होता है, उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक बातें होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ ये सवाल करने से पहले। बेसिक बातें ये होती हैं कि लास्ट का अंक देखते हैं, लास्ट का अंक क्या है। ठीक है, लास्ट के अंक पे फिर घातें जो लगी होती हैं, ठीक है, उसके हिसाब से फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट का अंक जैसे यहाँ पे 7 है। ठीक है, उसके अलावा अगर 0, 1, 5 और 6 लास्ट के अंक आपको मिलते हैं किसी भी संख्या में, ठीक है, उस पर घाते वगैरह लगी हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए। 0, 1, 5, 6 ये अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, लास्ट में अगर 0, 1, 5, 6 मिलेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे 7 है, 7 का रोल होता है, मैं बताता हूँ आपको। ये देख लिया आपने। ठीक है, 0, 1, 5, 6 किसी भी संख्या के लास्ट में मिलेगा और उस पर घाते वगैरह लगी रहेंगी और इकाई का अंक पूछा जाएगा। ठीक है, तो लास्ट का अंक चेंज नहीं होता है, सेम इट इज़ रहता है। ठीक है, तो इकाई का अगर यहाँ पे 0 होता तो इकाई का अंक पूछा जाता तो 0 ही होता। ठीक है, अगर 5 होता तो अगर इकाई का अंक पूछा जाता, लास्ट में 5 होता, उस पर कितनी भी घात लगी रहती तो 5 ही होता, उसमें चेंज नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 9 इसके लिए एक रूल होता है। ठीक है, जब 4 और 9 किसी भी संख्या के लास्ट में मिलते हैं, ठीक, संख्या पे जो घात लगी रहती है, ठीक है, उसको हम 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, 2 से भाग करने के बाद उसे हम 2a + b के फॉर्म में बना लेते हैं। उस घात को 2a + b के फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि
जैसे कि 4 की पावर 2a प्लस b के फॉर्म में बनाने के बाद यहाँ पे 4 की पावर 2a का मान होता है 6, ठीक है। और ये ऐसे ही 9, अगर यहाँ पे 9 मिलता है लास्ट में अंक, ठीक है, 9 पे 2a प्लस b है, ठीक है, तो यहाँ पे 9 की पावर 2a इज इक्वल टू 1 मान होता है, ठीक है। ये इनके मान होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ और अंक हैं, उनका भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि 2, 3, 7 और 8, ठीक है। यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ इसमें मैं 7 का बताता हूँ, ठीक है। 2, 3, 7, 8 अगर किसी संख्या के लास्ट में मिलते हैं, उस पर घातें वगैरह लगी हैं और इकाई का अंक पूछा गया है, उस स्थिति में हम जो घात लगी है, घात वाले टर्म को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और 4a प्लस b के फॉर्म में उस घात वाले टर्म को बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 की पावर 4a प्लस b के रूप में आ गई कोई संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 4a का मान हो जाता है 6, ठीक है, और 3 की पावर 4a का मान होता है 1, और 7 की पावर 4a का मान होता है 1, और 8 की पावर 4a का मान होता है 6। ये कुछ बेसिक टर्म्स है। तो यहाँ पे 2 की पावर 4a का मान होता है 6, 3 की पावर 4a का मान होता है 1, 8 की पावर 4a का मान 6, 7 की पावर 4a का मान 1 होता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक टर्म है, इसे 4a प्लस b के फॉर्म का बनाते हैं जब 2, 3, 7, 8 संख्याएं अंक मिलते हैं किसी भी संख्या के लास्ट में, ठीक है। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। बहुत कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। इकाई, इस टॉपिक में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए बताया गया, ठीक है। इकाई का अंक ज्ञात कर रहे हैं, बाकी कुछ अभी जो भी चीज़ें हैं मत सोचो, ठीक है। सिर्फ इकाई का अंक कैसे निकालते हैं इस टॉपिक पे बात चल रही, तो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 की पावर 1, 7, 3 लिख लेंगे। अब इसको मैंने बोला था कि जब 2, 3 और 7 और 8 होता है तो उस पर जो पावर लगी रहती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसे बेसिकली हम 4 से 4 चौकी 4 इंटू 4 चौकी 16, और 1 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 13, तो 4 तियाँ 12, और यहाँ पे 1 कैरी बच जाएगा, ठीक है। तो आगे कुछ है नहीं तो उसे हम +1 करके लिख देंगे, ठीक है। अगर 2 बचता तो +2 यहाँ पे हो जाता, 3 बचता तो +3 हो जाता, 4 बचता तो +4 हो जाता, ठीक है। अब देखो जो मैंने बताया था 4a प्लस b, सेम इक्वेशन वही चीज़ बन गई। 4 है आगे और a के स्थान पे 3a प्लस b के स्थान पे 1 है, ठीक है। इस रूप में ये बन गई, ठीक है। तो मैंने बताया था इस टर्म का मान कितना हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था 7 की पावर 4 इंटू a का मान कितना बताया था 1, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 1 हो जाएगा मान इसका, ठीक है। और ये 7 की पावर 1, तो यहाँ पे 1 इंटू 7, ठीक है। 7 की पावर 1 है तो 7 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इकाई का अंक क्या है 7, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी क्रम में और कुछ सवाल देखते हैं ऐसे। तो इस क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो 1, 7 की पावर 2, 5, 6 लिखा हुआ है, तो मुझे पता है 7 की पावर जब 2, 5, 6 लिखा हुआ है तो इसे हम इस जो घात को है 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 पंचे 20, 4 छंग 24, और 1 बचेगा तो ये 4 चौके 16, ठीक है। पूरा डिवाइड हो गया और यहाँ पे शेष कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म में बन गया 7 की पावर 4a प्लस b, सेम उसी फॉर्म में बन गया, ठीक है। यहाँ पे b के स्थान पे 0 आया है और a के स्थान पर 64 है और 4 के स्थान पर 4 है, ठीक है। अब देखो तो इसका इतने का मान क्या हो जाएगा 1, मैंने बताया था 7 की पावर 4a इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। तो 7 लिखा हुआ है, ठीक है, 4 लिखा हुआ है, a के स्थान पर 64 है, तो इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है। और किसी की और 7 की पावर 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 की गुणा 1, ठीक है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है।
हैं। देखो 7 की पावर अगेन 7 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही 4 से डिवाइड कर देंगे उसकी पावर को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 71 में तो कितना लगेगा 4 एकम 4 और बचता है 3, तो 4 सत्ते 28। यहाँ पे प्लस का 3 बचेगा, ठीक है। प्लस का कितना बचेगा t, ठीक है। और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 6 आया, 6 मैंने बताया था कि 0 1 हो और 6 हो और 5 हो, तो ये अपरिवर्तित रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये 6 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अब 3 की पावर 6 5 है, ठीक है। तो इसमें चेंज होगा, तो इसमें मैंने बताया था कि 2 3 और 7 और 8 दिखेंगे, ठीक है। उन पे पावर लगी रहेगी, तो उसका रूल क्या है, उसे 4 से डिवाइड करते हैं उसकी पावर को, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करेंगे और किस फॉर्म में बनाएंगे 4a + b की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे 65 को 4 से, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 एकम 4 और 2 बचा, तो कितना होगा 4 पंच 20 4 छंग 24 + 1 शेष 1 बच गया, ठीक है। अब इस फॉर्म का बन गया, ठीक है ये। तो हमें पता है इसका मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और 7 की पावर 3। देखो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझना होगा, मैं समझा देता हूँ। जैसे कि 7 की पावर 4a इंटू 1 7, ठीक है। तो इसे हम अगेन इंटू 7 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और जब कोई भी संख्या गुणे में लिखी रहती है और सेम आधार होते हैं, ठीक है, तो ये घातें जुड़ जाती है। मतलब ये जो टर्म लिखा हुआ है ये इसी फॉर्म का फिर से अगेन बन जाएगा। तो मतलब इस टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो मैंने उसी तरीके से लिखा है। और ये 6 और ये इसे भी 3 की पावर 4 इंटू 46, इसे भी 3 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, और इसकी गुणा कर लेंगे तो कितनी आ जाएगी 343, ठीक है। मल्टीप्लाई 6, और इसका मान कितना हो जाएगा मैंने बताया था, ठीक है, कि 2 की पावर 4a का मान 6 होता है, 3 की पावर 4a का मान 1 होता है, 7 की पावर 4a का मान 1 होता है, और 8 की पावर 4a का मान 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और ये 3 के पावर 1 है, तो ये बेसिकली 3 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट का अंक कितना है 3, यहाँ पे 6 सिंगल डिजिट है, यहाँ पे कितना सिंगल डिजिट 3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की 6 दूर 6 3 18 इंटू 3, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस लास्ट का अंक ही मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के 8 8 2 16 8 त्रुक 24, ठीक है। तो लास्ट का अंक कितना आ रहा है 4। तो इकाई का अंक ही मुझे पता करना था, तो मतलब इकाई का अंक है 4, ठीक है। ऐसे आंसर तक पहुंच जाएंगे इजीली। तो देखो यहाँ पे 1 2 4, ठीक है। इस इतने बड़े टर्म पे पावर लगी 3 7 2, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है बीच में, ये टर्म है, इस पर पावर लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का रूल क्या है मैंने बताया था, 4 और 9 का रूल क्या है। जब भी किसी भी संख्या के अंक लास्ट में 4 या 9 अंक मिलते हैं, ठीक है, उस पर कोई पावर लगी रहती, तो जो पावर लगी रहती है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और 2a + b के फॉर्म का बना लेते हैं, ठीक है। 2a + b के फॉर्म का बना लेते हैं। और जब 2a + b का फॉर्म का बना लेते हैं, तो जैसे 4 है, 4 की पावर 2a लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका मान कितना बताया था मैंने 6 होता है, ठीक है। और जैसे 9 है, 9 की पावर 2a का मान कितना होता है 1, ठीक है। ये बेसिक चीज़ थी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 4, 1 2 से मतलब नहीं है, 4 की पावर 3 7 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 की पावर 2 इंटू, यहाँ पे 2 क्यों लिखा हुआ है आगे, क्योंकि 2 इसका गुणनखंड है, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, तो यहाँ पे 2 8 16 और 17 हो जाएगा, तो 2 8 16 लगेगा, 1 फिर से बचेगा, तो 2 छंग 12, रिमाइंडर कुछ नहीं पता 0, ठीक है। अगेन तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इस पूरे टर्म का मान कितना हो जाएगा 6, ठीक है।
अब इसे ले लेते हैं 1 2 4 अगेन, ठीक है, इसकी पावर 3 7 3 है, तो 4 की पावर, अब इसे भी उस फॉर्म में बना लेंगे तो 2 इंटू 2 एक कम 2, 1 बचा तो 2 8 16, 1 बचा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 छंग 12 और प्लस रिमाइंडर 1 बचा, शेष तो आगे बढ़ा लिया, ठीक है, देखो इसी फॉर्म में बना लिया, ठीक है। अब इस इतने का मान तो कितना हो जाएगा 6 और 4 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 की पावर 1 है तो 4 ही रहेगा, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौक 24, ठीक है, तो इकाई का अंक कितना आ गया 4 है, ऑप्शन नंबर बी। तो इन सवालों को सॉरी यहाँ पे प्लस भी करना था, ठीक है, तो आइए प्लस करते हैं, ठीक है, तो ये 6 + 24, ठीक है, 6 + 24 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ठीक है, तो लास्ट का अंक कितना आ रहा है 0, ऑप्शन नंबर ए में सही है आ रहा है, ठीक है। तो इन सवालों को ऐसे लगा लेते हैं, इन सवालों में कुछ करना नहीं होता है, बस बेसिक टर्म ये कुछ इनके जो रूल्स होते हैं वो समझ लेने होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 0 1 और 5 और 6 में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, और 4 और 9 को मैंने बताया जब 4 और 9 लास्ट में मिलते हैं किसी भी संख्या में, तो उसमें हम जो घात लगी रहती है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2a + b के फॉर्म का बना लेते हैं, इस फॉर्म का, ठीक है। और मैंने मान बताया ही है कि 2 की पावर जब 2a लिखा होता है तो उसका मान 6 होता है, और 9 की पावर जब 2a लिखा होता है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। और मैंने 2 3 और 7 8 का रूल भी बताया आपको, जब ये किसी भी संख्या के लास्ट में मिलते हैं ये वाले अंक और उन पर घातें लगी रहती हैं तो उनकी घातों को 4 से डिवाइड कर देते हैं, और कौन सी फॉर्म में बना लेते हैं 4a + b की फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है। जो भी जैसे कि 7 की पावर 4a, ठीक है, तो इसका मान कितना होता है 1 बताया था मैंने, ठीक है, और जैसे कि 2 की पावर 4a है तो उसका मान 6 होता है, ठीक है, 3 की पावर 4a है तो उसका मान 1 होता है, और 8 की पावर 4a है तो उसका मान भी 6 होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, बाकी सिंपल तरीके से वही सॉल्व करना है जो बेसिक मेथड बताया, कि जो इधर का नंबर लिखे रहते हैं उनसे कुछ मतलब नहीं रहते, इकाई का अंक ले लेते हैं, उस पर जो घातें लगी रहती हैं उसमें ये रूल्स लगाते हैं और उसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ढेर सारे वीडियो आपको आपकी पढ़ाई से रिलेटेड मिलेंगे, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।